अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर के हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर के हमारे पास बेसिकली मुख्तलिफ हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। कुछ इनपुट डिवाइस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस हैं, कुछ सिस्टम यूनिट हैं, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस की तरफ के इनपुट डिवाइस हमारे पास क्या होती हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस हमारे पास क्या है वो देखते हैं। कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो कि हमारे पास कंप्यूटर को दिया जाता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनपुट में हमारे पास आ जाता है कीबोर्ड, जिसमें हमारे पास कॉमनली हम लोग डेटा इंटर करते हैं। जब हम कोई भी बटन जो है वो प्रेस करते हैं कोई भी की, तो एक प्री डिफाइंड वैल्यू जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जो कि कंप्यूटर को सेंड होती है कि हमने कौन सा बेसिकली की को प्रेस किया है। ये जो कीज होती हैं ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज होती हैं। मोस्टली जो कीबोर्ड होता है वो हमारे पास क्वर्टी के नाम से कीबोर्ड होता है। क्वर्टी मीन्स QWERTY। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास माउस। माउस हमारे पास क्या है? माउस भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा बटन होते हैं जिनमें हम लोग कोई भी फाइल है उसे ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। ये हमारे पास यूज़र फ्रेंडली होता है। माउस जो होता है उसमें हमारे पास पॉइंटर होता है जो कि हमारे पास एरो होता है स्क्रीन के ऊपर जो कि शो हो रहे होते हैं। जैसे हम लोग मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में जहाँ पर हम लोग जा रहे होते हैं। यह हमारे पास बेसिकली कंट्रोल करता है। जो मोशन ऑफ पॉइंटर होता है स्क्रीन के ऊपर उसे हमारे पास कंट्रोल करता है। एक हमारे पास जो माउस होता है उनमें हमारे पास एटलीस्ट दो बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरा होता है राइट बटन। अमूमन कहते हैं कुछ लेफ्ट बटन और कुछ कहते हैं राइट बटन। बटन जो होते हैं वो हमारे पास यूज होते हैं डिफरेंट फंक्शन हमारे पास परफॉर्मिंग के लिए। पुराने जो माउस थे उनमें हमारे पास एक रबड़ या कोई भी मेटल बॉल होती थी उसकी बॉडी के अंदर। फिर माउस में हमारे पास इसी तरह एक ट्रैक बॉल होती है। यह भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस था जिसे हम लोग अप साइड एंड डाउन हमारे पास हम लोग इजी से हम जो है वो करते थे। ठीक है, यूज़र जो होता था वो जिस डायरेक्शन में चाहता था वो हमारे पास पॉइंटर जो है उसी डायरेक्शन में चाहता था। मोस्टली ये जो माउस की जो दूसरी टाइप है ट्रैक बॉल वाली, ये अमूमन हमारे पास वीडियो गेम्स के अंदर यूज़ होती थी। फिर इसी तरह हमारे पास जॉयस्टिक है, हमारे पास माउस की एक तीसरी टाइप है, हमारे पास लाइट पेन है। ठीक है, ये मुख्तलिफ हमारे पास चीज़ें हैं एग्जाम है माउस की। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जो कि यूज़ होता है ऑडियो के लिए। हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर ये हमारे पास यूज़ होता है एज ए एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस। अमूमन जो होता है वो USB की हमारे पास ये फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे आप लोग कंप्यूटर के साथ वो कनेक्ट करते हैं। फिर है हमारे पास स्कैनर या ऑप्टिकल स्कैनर एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है जो कि रीड करता है टेक्स्ट को या इमेज को उस सरफेस में से और कन्वर्ट करता है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर। जो क्वालिटी होती है स्कैनर की वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसके रेजोल्यूशन से या कलर से। बहुत सारे जो स्कैनर्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास OCR सॉफ्टवेयर होता है। OCR का ये मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि हमारे पास इमेज को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट के अंदर और टेक्स्ट को हमारे पास जो फाइल है वो हमारे पास बाद में एडिट भी हो सकती है। जो हमारे पास स्कैनर होते हैं वो हमारे पास कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के साथ, यूजली USB पोर्ट। ज़्यादातर जो स्कैनर होते हैं वो USB पोर्ट कहते हैं। स्कैनर की भी हमारे पास ये मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जैसे हैंड हेल्ड स्कैनर होता है जो कि हमारे पास 3D स्कैनर होता है जो कि रीड करता है बेसिकली। इसके अलावा फ्लैट बेल्ट हमारे पास स्कैनर होता है। ये भी हमारे पास एक ग्लास पेन होता है जिसके अंदर एक ब्राइट लाइट होती है। और इसी तरह हमारे पास एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है जो कि हमारे पास रीड करता है टेक्स्ट को या इलस्ट्रेशन करता है प्रिंटेड ऑन पेपर के ऊपर और ट्रांसफॉर्मिंग करता है। फिर हमारे पास आ जाता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जो कि वीडियो लेता है, फोटोग्राफ्स या बहुत कुछ भी चीजें ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग हमारे पास करता है। ये हमारे पास सारे के सारे इनपुट डिवाइस थे। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले आउटपुट डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। आउटपुट डिवाइस हमारे पास है क्या? आउटपुट डिवाइस हमारे पास कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं जो कि यूज होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कि हमारे पास जो रिजल्ट होता है कंप्यूटर के अंदर वो हमारे पास शोर होता है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। सबसे पहले आ जाता है मॉनिटर की तरफ। व्हाट इज़ मॉनिटर? मॉनिटर क्या है? मॉनिटर हमारे पास जिसे हम लोग व्यू डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर की
ठीक है, जो कि डिस्प्ले करती है रिजल्ट्स को। हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है मॉनिटर पे जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी क्या होती है। फिर मॉनिटर्स की कुछ साइज होते हैं, कुछ कलर होते हैं, कुछ रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन में बता देता हूँ थोड़ा सा। रेजोल्यूशन बोलते हैं नंबर ऑफ डॉट्स और पिक्सल ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर कुछ इनमें डॉट पिच होती है। अच्छा, फिर मॉनिटर दो किस्म की होती हैं, एक होती है CRT, एक होती है LCD। CRT का मतलब है कैथोड रे ट्यूब्स और LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर जो नेक्स्ट वन है वो प्रिंटर है। प्रिंटर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है टेक्स्ट को या ग्राफिक को, ठीक है। कोई फिजिकल मीडियम, जैसे हमारे पास फिजिकल मीडियम से मुराद है जैसे कोई पेज है या पेपर है, कोई भी हमारे पास उसके ऊपर प्रिंटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करती है फिजिकली। बेसिकली हमारे पास प्रिंटर जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं हमारे पास जो कि इमेज को क्रिएट करती है, जिसमें हम लोग प्रेसिंग करते हैं। एक इंक रिबन होती है हमारे पास जो हमारे पास जो पेज होता है या पेपर होता है उसके अगेंस्ट ये हमारे पास यूज़ होती है। मुख्तलिफ इसके अंदर हैमर्स लगे होते हैं जो कि हमारे पास शेप जो होती है इमेज की उसको ड्रॉ करती है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास उसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाते हैं, ड्रम प्रिंटर आ जाते हैं, चेन प्रिंटर है हमारे पास, ये सारी की सारी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आ जाती है। फिर जो दूसरी टाइप है प्रिंटर की वो है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास कैरेक्टर जो होते हैं और ग्राफिक जो होते हैं पेपर के ऊपर ये लेज़र के साथ हमारे पास स्प्रेड होते हैं। याद रखें, जो हमारे पास इम्पैक्ट होते हैं वो लेज़र के साथ नहीं होते, नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं वो लेज़र के साथ होते हैं, ठीक है। विद हमारे पास हीट होती है और प्रेशर के साथ, कोई विदाउट स्ट्रिकिंग ऑन द पेपर, स्ट्राइक नहीं करते, डायरेक्ट लेज़र के साथ हमारे पास ये काम और होते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं नॉन इम्पैक्ट के अंदर, जैसे लेज़र प्रिंटर आ जाता है, इंकजेट प्रिंटर आ जाता है, ये मुख्तलिफ फॉर्म है हमारे पास प्रिंटर्स की। प्रिंटर की एक और फॉर्म भी होती है जिसे हम लोग प्लॉटर्स कहते हैं। प्लॉटर भी हमारे पास एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमारे पास मेनली जो इंजीनियरिंग होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, ये मेनली इस चीज़ों को यूज़ करते हैं। लास्ट में जो है वो स्पीकर है। स्पीकर क्या है? स्पीकर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है जो कि जैसे प्रोड्यूस करते हैं म्यूजिक होगी, कोई भी स्पीच हो गया, कोई दूसरी साउंड हो गया, इनको हमारे पास वो देता है, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं। कॉमन जो हमारे पास ऑडियो के जो डिवाइसेस हैं वो स्पीकर्स हैं, हेडसेट हैं और ईयरबड्स हैं, वगैरह वगैरह इस किस्म की बहुत चीज़ें हैं हमारे पास। आजकल के इस जदीद दौर में हमारे पास जो स्पीकर होते हैं वो हमारे पास वायरलेस भी होते हैं और कुछ वायर के फॉर्म में भी होते हैं। वायरलेस वाले जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं थ्रू ब्लूटूथ डिवाइस, और वायर वाले जो होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ वो वायर के फॉर्म में हमारे पास वो कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट मैंने पहले भी बताया था कि सिस्टम यूनिट एक केस होती है जिसके साथ डिफरेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर वो हमारे पास यूज हो रहे होते हैं, जिसमें वो प्रोसेस कर रहे होते हैं डेटा को। आपको नजर आ रहा होगा ये सारा का सारा एक इमेज मैंने यहाँ पर दी हुई है कि इस सिस्टम यूनिट जिसे हम लोग मदरबोर्ड भी हम लोग कहते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा मदरबोर्ड होता है। अब ये मदरबोर्ड के अंदर कुछ हमारे पास PCI स्लॉट्स हैं, कुछ हमारे पास AGP स्लॉट्स हैं, इसके अलावा कुछ हमारे पास CPU फैन है, CPU सॉकेट है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, IDE कनेक्टर्स हैं, किसी के साथ रैम कनेक्ट होती है, किसी के साथ हार्ड डिस्क हमारे पास साटा जो केबल होती है इन द फॉर्म ऑफ साटा केबल की फॉर्म में हार्ड डिस्क हमारे पास कनेक्ट होती है। लास्ट वन जो है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं कि हमारे पास जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। स्टोरेज डिवाइस भी एक फिजिकली हमारे पास चीज़ होती है। फिजिकल मीन डेट्स आप उसे छू सकते हैं, एग्जिस्ट वो कर रही होती है। मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे हार्ड डिस्क, सबको पता है हमारे पास हार्ड डिस्क क्या होती है। मेनली हार्ड डिस्क का एक मैं अलग सा टॉपिक इंशाल्लाह आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा कि हार्ड डिस्क के अंदर बेसिकली वर्किंग हमारे पास कैसे होती है। इनमें भी बेसिकली हमारे पास रीड फॉर्म होता है और राइट फॉर्म होता है, कुछ प्लेटर्स होती हैं, कुछ आर्म्स होते हैं हमारे पास। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए किसके लिए लेकर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि हार्ड डिस्क बेसिकली फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। फिर है USB फ्लैश ड्राइव। USB तो आप लोग कार के अंदर भी यूज़ करते हैं, इसके अलावा लैपटॉप के अंदर कोई चीज़ सेव करनी हो, मूवी देखते हैं आप लोग इसके अंदर। फिर मेमोरी कार्ड कुछ मोबाइल के अंदर लोग यूज़ कर लेते हैं, कुछ
एक्सटर्नल हमारे पास यूज़ कर लेते हैं मेमोरी कार्ड को, तो मेमोरी कार्ड भी हमारे पास स्टोर करती है डेटा को। ऑप्टिकल डिस्क वो होती है जो कि हमारे पास जैसे सीडी आ गई, ये नीचे आप लोगों को सीडी आप लोगों को दिखाई नजर आ रही होगी इमेज के अंदर। अब ये जो सीडी है हमारे पास, ये भी मैनुअली जो होती है ये हमारे पास डेटा को स्टोर करती है। अराउंड 4 GB और 5 GB हमारे पास इसकी स्टोरेज होती है, जिसमें ये डेटा को स्टोर करती है। मैनुअली जो हमारे पास सीडी के अंदर आप लोग जब कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो आप लोग राइट फॉर्म में सीडी आप लोग लेते हैं, जिसमें आप लोग चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो कुछ कंपोनेंट्स थे कंप्यूटर के, जिसमें हमने स्टडी किया करके इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सिस्टम यूनिट हमारे पास क्या होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।